उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी अर्पिता 40 लोगों की जिंदगी इस सुरंग में बंद है और खतरे में है। उन्हें सुरंग से बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कोशिशें हालांकि लगातार की जा रही है। बिल्कुल। और नेहा, बार बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी। आप भारी मशीन ला रहे हैं, आप विदेशों से मदद ले रहे हैं कि कैसे इन्हें निकाला जाए, इनसे संपर्क हो गया है पाइप के जरिए, वॉकी टॉकी के जरिए, भोजन भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दिन खिंचते जा रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कब ये 40 मजदूर बाहर निकल पाएंगे। मजदूरों को बचाने के लिए करीब देखिए 200 लोगों की एक टीम है जो पसीना नेहा बहा रही है। 25 टन की हैवी ड्रिल मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है और ऑगर ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग की तैयारी भी है। ड्रिल कर मलबे के बीचों बीच पाइल सेट किया जाएगा और इसकी वजह से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश होगी। अभी एनिमेशन के जरिए समझिए दरअसल मजदूर कहां पर फंसे हुए हैं और किस तरीके से उनके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। सिलक्यारा की तरफ से निर्माण जो कि 2340 मीटर का है, इसमें 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है और 441 मीटर ये ऊपर की तरफ मजदूर फंसे हुए हैं, जिसमें 900 mm का पाइप या इन सभी मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 200 मीटर अंदर ये 40 मजदूर फंसे हैं और 1750 मीटर दूसरी तरफ से निर्माण किया गया। उसके बाद 20 मीटर तक मलबा भी हटाया गया। कुल 60 मीटर मलबा अभी तक हटाया जा चुका है। अंकित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं, दिन खिंचते जा रहे हैं, काफी मशक्कत, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5 दिन हो गए हैं, अभी और कितने दिन लगेंगे मजदूरों को बाहर निकालने में? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डेब्रीज का है। जिस तरह से मलबा करीब अभी भी 30 मीटर से ज्यादा मलबा उसमें है। 60 मीटर टोटल पैच कवर किया हुआ था। उसको लेकर पहले 3 मशीनें फेल हो चुकी हैं, जेसीबी से लेकर ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी फेल हो गई। अब ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन आई है, काफी हैवी ड्यूटी वाली मशीन है। 25 टन इसका वेटेज है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 5 मिनट 1 घंटे में करने की है। तो अगर मशीन अपनी फुल कैपेसिटी में काम करती है और हीट अप नहीं होती है या कुछ डैमेज नहीं होता है, तो उम्मीद लगाई जा रही है आज शाम कल सुबह तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मेन चैलेंज जो है वो डेब्रीज का है, क्योंकि ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि जो मलबा अभी है उसके अंदर यानी मलबे के बीचों बीच इनकी कुछ मशीन्स भी फंसी हो सकती हैं। तो शायद यही कारण है कि जब ड्रिलिंग होती है तो ड्रिलिंग आगे जाने के बाद वो रॉड टूट जाती है, ब्लेड टूट जाते हैं, क्योंकि कोई सॉलिड चीज है उस मलबे में। आपको रोकेंगे। इस बीच आशुतोष हमारे सहयोगी ने वहां पर ताजा हालात का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के इस उत्तरकाशी सुरंग में चल रहे राहत बचाव कार्य का आज 5वां दिन है और हिमालय में शायद इस तरह का बचाव कार्य किसी सुरंग के भीतर अपने आप में ये एक सबसे बड़ा ऑपरेशन है और 5वें दिन भी रेस्क्यू टीम को कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल रफ्तार बेहद सुस्त है और उस सुस्ती के पीछे है जो नोडल कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो एजेंसियां हैं, उनकी ओर से पूरी तैयारी ना होना। और तैयारियों में कमी इसलिए रह गई क्योंकि पर्याप्त आधुनिक मशीनों की अनुपस्थिति में राहत बचाव कार्य काफी धीमा पड़ गया। हालांकि कल ही भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से लगभग 25 टन भारी भरकम मशीनें, ऑगर मशीनें लाई गई हैं, जिनका काम होगा कि सुरंग के 200 मीटर अंदर जा करके उस 50 मीटर मलबे को भेदना, जिस मलबे के उस पार 40 वर्कर, 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 5 दिन से खाने पीने की कोशिशें की जा रही कि उन तक खाना पीना पहुंचता रहे, पानी पहुंचता रहे, ऑक्सीजन पहुंचता रहे। तो ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन इसका एक ब्लूप्रिंट दरअसल तैयार किया गया, क्योंकि अब कई बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इन मजदूरों की जान पर आफत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बाहर से मदद बुलाई गई है, लेकिन आप जनरल वीके सिंह को भी देख सकते हैं जो मौके पर पहुंचे। इससे पहले कई बार सीएम पुष्कर सिंह धामी इस घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये मैप के जरिए समझिए कि कैसे और कितनी लंबी यह सुरंग है, कहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और अब तक कुल मलबा कितना हटाया गया है और कितना अभी काम किया जाना बाकी है।
और नेहा यहाँ पर दिक्कत क्योंकि ये भी है, अब लगा परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, गांव वाले वहां पर जुटते जा रहे हैं। एक समस्या वो भी है क्योंकि वो भी देख रहे हैं 5 दिन से जितने लोग उनके अपने अंदर हैं, उन्हें भी चिंता हो रही कि आखिरकार कब तक निकलेंगे। अब अपनी अपनी कोशिशें हैं, मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और फॉरेन से किस तरह मदद ली जा रही है, ये सारे प्रयास है, लेकिन वो प्रयास अभी तक नाकाफी ही दिख रहे हैं क्योंकि अभी तक उन लोगों को निकाला नहीं जा चुका है। आशुतोष हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। आशुतोष, चुनौतियों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जो अंदर 40 मजदूर हैं इनसे और संपर्क हो पाया? सभी के सभी सुरक्षित हैं? किस तरह उन तक मदद पहुंचाई जा रही है और कितना और वक्त? दो जानकारी हम आपको दे दें। अब से लगभग 11 से 12 मिनट पहले जो ऑगर मशीन, जो अमेरिकन मशीन है, उसने ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग हो रही है। दूसरी जानकारी ये है कि जब ये ड्रिलिंग शुरू हो रही थी, उन मजदूरों से बातचीत की गई, उनको बताया गया कि हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10 से 11 घंटों के अंदर ये जो 63 मीटर का दायरा है वो उसको पार कर लिया जाए। और साथ के साथ अब आप बहुत आसानी से अगर समझना चाहें कि आखिर ये काम कैसे करेगी, समझिए मेरा हाथ है, मेरे हाथ के ऊपर ये एक जैकेट है। अब ये हाथ ड्रिलिंग मशीन है, कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में वो अंदर जाएगी और उसी के ऊपर ये जो पाइप है, जो मेरी जैकेट है, ये पाइप नुमा है, ये इसके साथ साथ आगे बढ़ेगी, यानी ड्रिलिंग होती जाएगी और पाइप साथ साथ अंदर जाएगी।